आपने ध्यान दिया होगा कि दुनिया के ज्यादातर सभी प्रेसिडेंट अपना वक्त बचाने के लिए हवाई जहाज से ही यात्रा करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इस मामले में उल्टी गंगा बह रही है। दोस्तों, इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया, जहां के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी जाना होता है तो वो अपनी एक खास ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेन भी बाकी ट्रेनों की तरह ही होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। जाहिर सी बात है, एक प्रेसिडेंट की प्राइवेट ट्रेन कितनी ज्यादा लग्जरियस होगी। देखा जाए तो ये एक ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता किला है। कई लोग तो इसे मूविंग 5 स्टार होटल का नाम भी दे चुके हैं। वैसे तो किम जोंग ज्यादा ट्रेवल करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब भी ट्रेवल करते हैं तो अपने कंफर्ट में और अपनी सिक्योरिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। किम की इस सीक्रेट ट्रेन का नाम टायंग है, लेकिन इसे मूविंग फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन में जितनी सिक्योरिटी और कंफर्ट मौजूद है उसे एयरफोर्स 1 से भी कंपेयर किया जा सकता है। एयरफोर्स 1 उस प्लेन का नाम है जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अक्सर ज्यादातर सभी देशों के प्रेसिडेंट दूसरी कंट्रीज में विजिट करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन किम उन एक ऐसे प्रेसिडेंट में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम कंट्रीज को विजिट किया है, और इन कंट्रीज में ही सिर्फ चाइना और रशिया का ही नाम आता है। गुजरे 13 सालों के अंदर किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर ही किए हैं, और ये ज्यादातर सभी टूर इसी ट्रेन के जरिए किए गए हैं। दोस्तों, जब किम जोंग उन इस ट्रेन के जरिए कहीं ट्रेवल करते हैं तो इस ट्रेन के आगे और पीछे 2 और ट्रेन भी सिक्योरिटी के लिए चलती हैं। आगे चलने वाली ट्रेन रास्ते में आने वाले खतरे को पहले फेस करने का काम करती है। जैसे कि अगर ट्रैक पर कोई एक्सप्लोसिव बम या उसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो आगे आने वाली ट्रेन के जरिए इसके बारे में किम को पहले ही पता चल जाता है। इसके अलावा जब भी किम कहीं ट्रेवल करते हैं तो ट्रैक के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा कमांडोज मौजूद होते हैं जो हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखने का काम करते हैं, और वो ट्रेन जो सबसे पीछे चल रही होती है वो पूरी तरह एमिनेशन और आर्मी कमांडोज से भरी रहती है। इन दोनों ही ट्रेन का काम किसी भी दुर्घटना से अपने सुप्रीम लीडर को बचाना है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए एक हेलीकॉप्टर ट्रेन के साथ साथ भी चलता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी सूरत में ये तमाम फोर्सेस कम भी पड़ती हैं तो पास ही के एयरपोर्ट में कार्गो प्लेन एमिशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा रहता है। इस इतनी बड़ी सिक्योरिटी की वजह सिर्फ एक ही है, वो है अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत करना। इसके अलावा ये ट्रेन भी काफी ज्यादा मजबूत है। इसकी छत और निचले हिस्से को एक बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी विंडो बुलेट प्रूफ ग्लासेस से बनी हुई है। अगर कोई धमाका इस ट्रेन के आसपास होता है तो इसकी बोगी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा इस ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह के वेपन्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है। अगर आसमान से इस ट्रेन पर किसी तरह का कोई हमला किया जाता है तो ये सिस्टम उस खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। इसके अलावा इस ट्रेन के दोनों साइड पर एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स भी लगी हुई है, ताकि अगर कोई इस ट्रेन पर हमला करे तो उसका बराबरी से जवाब दिया जा सके। दोस्तों, अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाता है तो भी एक ऑप्शन बच जाता है। इस ट्रेन की एक बोगी में छोटे हेलीकॉप्टर को साथ में ट्रेवल कराया जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो किम जोंग उन को उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकाला जा सकता है। दोस्तों, इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम होने की वजह से इस ट्रेन का वेट काफी ज्यादा है, और इसी वजह से ये ट्रेन सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। जब भी इस ट्रेन को किसी भी स्टेशन से गुजारना होता है तो उस स्टेशन की लाइट को पहले ही ऑफ करवा दिया जाता है। इसके अलावा बाकी के ट्रैक पर से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को भी काट दिया जाता है, ताकि कोई और ट्रेन इस ट्रेन के बराबर से न गुजर सके। पूरे नॉर्थ कोरिया में 20 ऐसे स्टेशन बने हुए हैं जहां पर सिर्फ किम जोंग उन और उनकी ट्रेन को ही जाने की परमिशन है। इस ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो होने की वजह से किम को अपनी मंजिल तक जाने में काफी दिन का समय लग जाता है। इसी तरह जब सितंबर 2023 में किम जोंग रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए थे तो उन्हें अपनी ट्रेन से रशिया तक पहुंचने में 10 दिन का समय लगा था। अगर हम बात करें इस ट्रेन के इंटीरियर की तो इसमें वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए। इस ट्रेन के अंदर किम का अपना पर्सनल ऑफिस बना हुआ है। इस ऑफिस के अंदर फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस ट्रेन में रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और खासतौर से इस पूरी ट्रेन के इंटीरियर को लकड़ी से तैयार किया गया है। इसके अलावा इस ट्रेन का रेस्टोरेंट तो देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा शानदार बना हुआ है। इसमें किम के लिए हर किस्म के खाने को तैयार किया जाता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस ट्रेन में
किम के एंटरटेनमेंट के लिए लेडी कंडक्टर्स के नाम पर सिंगर और डांसर की भी फैसिलिटीज है, जो अपने लीडर को एंटरटेन करने का काम करती हैं। इस ट्रेन के अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ट्रेन से बाहर जाने के लिए किम जोंग की पर्सनल मर्सिडीज भी इस ट्रेन में उनके साथ चलती है। दोस्तों, अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किम बाकी प्रेसिडेंट की तरह प्लेन से सफर क्यों नहीं करते हैं, ट्रेन में ही क्यों ट्रेवल करते हैं। असल में किम की फैमिली हमेशा से ही ट्रेन में ट्रेवल करती आई है। किम जोंग से पहले किम जोंग के फादर और ग्रैंडफादर भी हमेशा ट्रेन से ही ट्रेवल करते थे। प्योंगयांग में बने हुए पैलेस के अंदर किम जोंग उन के फादर और उनके दादा की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा गया है। इनकी बॉडीज के साथ ही इनके इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेन की बॉडीज के मॉडल को भी रखा गया है। किम जोंग उन के फादर, जिनका नाम किम जोंग इल था, ये हवाई जहाज के सफर से काफी ज्यादा डरते थे और यही वजह थी कि वो ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करते थे। शायद किम जोंग उन की इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन एक बार जब किम जोंग उन ने साल 2001 में नॉर्थ कोरिया से मॉस्को तक इस ट्रेन से ही सफर किया। अब ये दूरी 20,000 किलोमीटर की है और इस डिस्टेंस को कवर करने में उन्हें 1 महीने का समय लगा। इस सफर में उनके साथ एक रशियन ऑफिसर भी मौजूद थे। अपनी जर्नी के बाद उस ऑफिसर ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेन की सर्विसेज और फीचर के बारे में डिटेल से बताया। इस किताब से पहले किसी को नहीं पता था कि आखिर किम जोंग उन की ये रॉयल ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। बस इसी चीज को किम फैमिली ट्रेडिशन बनाकर स्टार्टिंग से ट्रेन में सफर करती आ रही है। 2004 में किम की ट्रेन जब टंगचंग स्टेशन से गुजरी थी, वैसे ही इस ट्रेन पर एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। असल में ये धमाका एक ऑयल की कार्गो ट्रेन में होने वाले शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि ये एक असैसिनेशन का फेल अटेम्प्ट था। बस यही वो दिन था जिसके बाद से किम फैमिली की ट्रेन पर सिक्योरिटी को इतना हाई कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2009 में तो इस ट्रेन की पिक्चर्स लेने के लिए भी फोटोग्राफर को मना कर दिया गया। इसके अलावा ये ट्रेन किसी गांव के पास से गुजरती है तो पूरे गांव की बिजली को काट दिया जाता है। दोस्तों, किम जोंग उन की ट्रेन में सिक्योरिटी होना जायज है, क्योंकि असल में किम जोंग के काफी ज्यादा दुश्मन है। अमेरिका से तो उन्हें खतरा है ही, साथ ही नॉर्थ कोरिया के अपने लोग भी किम जोंग के दुश्मन बने हुए हैं। और किम जोंग को सबसे बड़ा खतरा अपने लोगों से ही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त से सख्त सजाएं देने का कानून किम जोंग उन ने ही बनाया है। अगर नॉर्थ कोरिया में रहने वाले किसी भी शख्स के पास बाइबल मिलती है या फिर कोई भी इंसान किम जोंग उन के जैसे बाल नहीं कटवाता तो उसे महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। किम जोंग उन के अपने लोग ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर ये लोग किम जोंग को किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ किम जोंग उन का खौफ है। इसके अलावा जब किसी खास इवेंट पर किम जोंग उन कहीं जाते हैं तो उनके साथ अपने हमशक्ल को लेकर चलते हैं, यानी कि बॉडी डबल को लेकर चलते हैं। ऐसा किम इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई शूटर उन्हें शूट करे तो वो उनके हमशक्ल की वजह से कंफ्यूज हो जाए और उनकी जान बच जाए। लोगों का यह भी कहना है कि किम सिर्फ अपनी फैमिली ट्रेडिशन की वजह से ही ट्रेन में सफर नहीं करते, बल्कि ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट के मुकाबले एयरफोर्स 1 में सफर न करके सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेन के जरिए सफर करता हूँ। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग इस ट्रेन के अंदर मौजूद इन फैसिलिटीज के बारे में ये सब नहीं जानते, जो अब आप जान चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर सोशल मीडिया जैसी कोई चीज है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया के सिर्फ कुछ ही टॉप ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है, वरना नॉर्थ कोरिया के और किसी शख्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता ही नहीं कि उनके प्रेसिडेंट कितने लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बातें बिल्कुल सच हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा।